sir. Okay. But for initially I think there was one lecture I took for log where we discussed log and anti-log. You remember, right? Yes. Yes, sir. So at that time for sine, cos, tan and all, I told you will be taking one more lecture. So today initially we will be doing that. How to find the angles. Like if you got sine theta, sine 19.5 degree like that. So how to find the value, that you will discuss first. Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Fine. So if you got logbook, you can keep it ready. Sir, सर एंटीलॉग नेगेटिव नंबर का कैसे ढूंढते हैं? Negative number. Yes, sir. Negative number, but give an example, bachcha. सर क्वेश्चन है 1/8.55. 1 upon सर 1/, 1 by. सर नंबर बताओ. 1 upon, ठीक है. 8.55 into 330.6 into 330.6 330.6 होल क्यूब, मतलब 330.6 का क्यूब. ओके. हाँ, ये into है 10 to minus 30. into 10 to minus 30. 30. Yes, sir. ये नीचे ही है ना -30 या पूरा Yes, होल sir. के लिए? नीचे ये. ओके. तो इसको सॉल्व करना है. सर इसको सॉल्व किया तो एंटीलॉग ऑफ -8.4899 आ रहा है. सर माइनस में आ रहा है. माइनस में आ रहा है एंटीलॉग. 0 माइनस वैल्यू आ रहा है. -8.4899 आ रहा है. 1 बार ऐसा कुछ नहीं आ रहा है. नो सर. नो सर, पूरा टर्म माइनस. वो लॉग 1 0 हो जाएगा और माइनस हाँ. नीचे वो डिनोमिनेटर में दोनों माइनस का टर्म ऐड होके पूरा आंसर माइनस में आ रहा है. माइनस कितना आ रहा है? 8.4. 8 point. सर 0 पॉइंट नहीं, 8.4 माइनस 8.4 हाँ. 899 899 4899. 4899 ऐसा कुछ आ रहा है. यस सर. उसका एंटीलॉग ढूंढने का है. नहीं, ये 8 -8 आ रहा है कि 8 बार आ रहा है? क्या आ रहा है? -8 -8. अच्छा, -8 आ रहा है. ठीक है. तो इसको अभी नंबर -8 पॉइंट, मतलब बेसिकली -8 मतलब इसको स्प्लिट किया तो 8 बार, राइट. प्लस सॉरी, ये भी माइनस तो दोनों के लिए है. आई थिंक माइनस यूजुअली नहीं आता है. सो आपने एग्जैक्टली आता पूरा टर्म, मतलब 8 बार आ सकता है या -0 है -8. ना सर, तो माइनस. यस सर, वो लास्ट का दो नंबर log of 1 हाँ. 0 आएगा तो डिनोमिनेटर का माइनस नंबर माइनस माइनस प्लस कर देगा और माइनस आ जाएगा ना नंबर पे पूरे. अभी मेरे को ये बताओ बच्चा, आपका अप्रोच बताओ, इधर क्या किया आपने इधर एग्जैक्टली वो बताओ. सर log of 1 माइनस log of 8.55 माइनस नहीं बच्चा देखो ये 1 है ना, ठीक है. तो ये -30 है तो इसको ऊपर लेके जाओ. सो इट इज 10⁻30 यस 10⁻30 अपॉन 8.55 इनटू 330.6 बराबर है, इनटू Q3 है. यस. अभी 10⁻3 का लॉक लेके जाएंगे तो इधर 30.0000 है. बराबर है. यस सर. अभी 8.55 का लॉक बताओ बच्चा क्या है. सर 30 into 000 हो जाएगा ना सर पूरा. बात यही है ना बच्चा. यस सर. 8.55 का 0.9320 0.9320 और इसका बताओ 330 का 2.5193 बराबर है ना. इंटू तो 3 हो जाएगा. हाँ 3 बार ले रहा हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं. यस. तो इसको ऐड करो कितना आता है. सो 9 1 27 29 30 3 6 9 1 so 10 15 so it is 25 2 so it is 8 point. बराबर है. यस सर. तो 8.5909 को सब्ट्रैक्ट करना है. सर वो 30 मल्टीप्लिकेशन में ना 0.
अरे बच्चे 30 है तो लॉग लिया तो इसका सर बट 10 अगर 30 नहीं दिया रहेगा, सिर्फ 1 दिया रहेगा, 1 अपॉन वो नंबर रहेगा, 30 पावर नहीं रहेगा, तो क्या करने का? हाँ तो अभी क्या है मालूम है, ऊपर 1 है ना, यस राइट? तो यस सर, 10⁻�0 है, तो 10 का लॉग क्या होता है बच्चा? 0 होता है। 1 राइट? होता है 1। बच्चा 10 का लॉग क्या होता है? 1 होता है, राइट? 1 होता है सर, 1 यस। So it is like a 10⁻0 का log है, मतलब 0.00000 है, and this is -8.5909 है, बराबर है ना? यस Yes. So ultimately इधर एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोग को। सर बस इधर तो 9 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना सर, 9 से। कौन सा 9 रख के अभी उधर 9 प्लस 9 माइनस ले सकते हैं उधर, ऐसा यस सर। हाँ यस सर, मतलब 9 सर वो नंबर को 9 माइनस से प्लस माइनस करने 9 का, ऐसा, बाद में हाँ 9 माइनस वो आंसर जो आया उसको प्लस में लिखने का, पहले राइट एंटी राइट, लॉग ऑफ 9 और बाद में दूसरे का एंटी लॉग। हाँ कर सकते हो, समझा? हो जाएगा ये सॉल्व। सर एंटी लॉग ऑफ -9 कैसे निकलेगा फिर? वही बच्चा, एंटी लॉग ऑफ -9 ऐसा तुम जैसा बोलते हो वैसा वैल्यू नहीं आता है ना, तो मेरे को एक लॉग का वैल्यू बताओ बच्चा जिसके लिए एंटी लॉग तुमको -9 आता है, वो बताओ, बराबर है ना? यस नहीं सर। आता है। तो अभी जो हम लोग को जो मिलता है उसका उल्टा हो सकता है, जो हम लोग ने कुछ अज्यूम कर लिया और उसका उल्टा करना है, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, यस सर, समझा। यस सर राइट? समझा। अभी x का वैल्यू तुमने log x निकाला, देन एंटी लॉग किया तो x मिलना चाहिए, तुम log x का वैल्यू कुछ अज्यूम करके रख रहे हो, तो हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते है ना, रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए, राइट? Yes, sir. ठीक है, रब करो, यस सर, Yes, sir. ठीक है बच्चा। अभी साइन का, टैन का और कॉस का, राइट? तो आप पहला नेचुरल साइंस पे जाओ, नेचुरल साइन। सो अभी पास ऑब्वियसली आपके पास लॉग बुक है, तो पहला नेचुरल साइंस पे जाओ, तो विल टेक साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री 24 मिनट्स, राइट? इसका वैल्यू निकालना। यस तो अभी नेचुरल साइंस पे आप देखेंगे, सो व्हेन यू गो टू ऑब्वियसली एक साइड पे तो डिग्रीज दिखा है, राइट? यस देन Yes. 0 मिनट से 6 मिनट्स ऐसा होके वी हैव गॉट अप टू 54 मिनट्स। यस यस देन सर, मीन डिफरेंस है Yes. जिसका 1 मिनट से 5 मिनट तक, राइट? Yes. यस सर, अभी देखो बच्चा 47 है, तो अब डिग्री में 47 डिग्री को ढूंढेंगे, देन 24 मिनट्स है, तो ऑब्वियसली इधर ही प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को 24 मिनट्स इधर है, क्योंकि 0 6 12 18 24, देन ऑब्वियसली आप 24 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, तो देख लो आप 7361 7361 7361. exactly 7361 लिखेंगे, so we'll just write it as 0.7361. is it okay? यस सर। Yes, सर sir. स्टार्टिंग में 0 पॉइंट आएगा, हाँ सर स्टार्टिंग में 0 पॉइंट आएगा। हाँ, सब 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट। सर अगर 25 मिनट्स रहेगा तो? 25 मिनट्स तो क्या तकलीफ है बच्चे, 25 मिनट्स पे जाओ, देन 0 मिनट जो मिनट है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लो, देखो कितना आ रहा है 25 का, नहीं सर, 0.4226। Minutes, sir. 25 minutes. 20, ये तो बच्चा एक केस हो गया, तो आगे अभी 25 मिनट्स के लिए जाएंगे। बच्चा इधर तक समझा? यस Yes. यस मान लो बच्चा जैसा उसने बताया 25 मिनट्स है, तो हमारे पास 24 ही है ना, Yes. यस इधर 1 मिनट जो मीन डिफरेंस है उसका वैल्यू ढूंढना है, राइट? देखो कितना है 47 में, समझा। 3 है ना, 3 किधर है, 2 है, 2
Yes. 2x. 2. जस्ट अ सेकंड, 2 है, ये 2 है। तो इसको ऐड करना है बच्चा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज 47 डिग्री 24 मिनट्स 1 मिनट से इसको ऐड किया तो ऑब्वियसली तुम्हारा वैल्यू आ रहेगा 0.7361। Yes, sir. समझ रहा हूँ। बच्चा समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. आई होप सबको समझ में आया, राइट? Yes. ऐड कर रहे हैं ना 2। Sir, 6, 3. 2 ऐड करना है बच्चा, साइन में ऐड ही करना है, मीन डिफरेंस ऐड करना है, याद रखना। 6 3 आएगा ना। Sir, हाँ 3 आएगा, 3 पहले करते point बच्चा लास्ट वाला नंबर है ना उसको ऐड करना है, पॉइंट का आगे नहीं, वो नीचे वाला वैल्यू है 0.0002 वाला। Yes. यस सर। Yes, sir. नहीं तो इधर 2 ऐड किए तो ये 2.7363 वो गलत है, तो ये जो नंबर है उसको ऐड करना है, Yes, sir. ठीक है? Yes sir. चलो तो अब ये ठीक है, तो बच्चा टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? कंफ्यूजन नहीं है ना, सबको समझ में आया, राइट? Yes. Yes, sir. तो मेरे को बताओ, सपोज मैंने वैल्यू ले लिया साइन 143 डिग्री 17 मिनट्स, साइन 143 डिग्री 17 मिनट्स, बताओ इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चा बोलो, क्योंकि आपका पास तो 90 डिग्री तक है, मेरे हिसाब से 89 डिग्री Yes. तक है। Yes. तो बच्चे इधर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है साइन, क्योंकि ये 90 से ऊपर है, 190 का क्लोज है, तो पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली इट विल बिकम साइन थीटा, sin थीटा। यस सर। राइट? Yes sir. तो Yes, हम लोग sir. क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे, बिकॉज दिस इज 180, राइट? यस। minus 180 minus 143 degree 17 minutes will be equal to, बराबर है ना? यस यस सर। Yes. बच्चा तकलीफ क्या है, ये 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री 17 मिनट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 को 179 डिग्री 60 मिनट्स लिखेंगे। Yes. Yes. 60 मिनट्स 1 डिग्री है ना बच्चा, तो तकलीफ नहीं है, तो 143 डिग्री 17 मिनट्स इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज पाई माइनस थीटा। सर स्क्रीन ब्लर हो गए। अभी ठीक है? Yes. यस सर। फाइन फाइन। सो Sir, अभी नहीं समझा सब्ट्रैक्ट, sir. हाँ नहीं समझा सर, 179 डिग्री। बच्चे ये थीटा जैसा है, राइट? Yes. तो ये पाई माइनस थीटा किया तो वैल्यू साइन थीटा ही आता है, मतलब जो भी थीटा मिलेगा, मतलब Yes, sir. जरूरी नहीं है कि ये थीटा है तो यही थीटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट? Yes. बच्चा क्लियर है? सर 179 डिग्री 60 मिनट्स कैसे, वो नहीं समझा। बच्चा 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स होता है ना, Yes, sir. तो मैं क्या ऐसा लिखूं, 180 डिग्री 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, सो Yes, दिस sir. 17, ठीक है? अभी सर 143 को भी 17 मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? बट तकलीफ है ना, वो डिफिकल्ट है ना वो। Yes, sir. Yes. बच्चा हम लोग को इजी करना है ना सिचुएशन को, टफ नहीं करना है ना। Yes sir. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आता है बच्चा? आई थिंक इट विल बी अराउंड, कितना आता है देखो, 60 में से 17 निकालो, so you'll be 40. getting 43 and 179 से 143 निकालो, 36. 36. राइट? तो अभी आप क्या करेंगे बच्चा, क्योंकि अभी क्लैरिटी हो गया, दिस इज साइन 36 डिग्री 43 मिनट्स, बराबर है? सो इधर 30 डिग्री ढूंढो, करस्पॉन्डिंग इधर 40 कितना है बच्चा, 43 है, तो 42 निकालो, राइट? देन इधर 1 मीन का डिफरेंस उसको ऐड कर दो, 0.5978. 0.5978. यस 0.5 978.
9 7, इधर कितना है बच्चा, इधर 7 42 6 6, 7 6 6 इधर कितना है, Yes. 2 है, 2 है, ये 0.5 0.597 8। 7 8 यस सर क्लियर है अभी, कुछ कंफ्यूजन? No. ओ सर चलो साइन का तो क्लियर हो गया, राइट? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, अभी हम लोग जाएंगे कॉस का, तो गेट इनटू नेचुरल कोसाइन। So you will have cos 54 degree 37 minutes, cos 54 degree 37 minutes। बच्चा अभी क्या है, जब भी आप cos पे जाएंगे, आपका जो मीन डिफरेंस है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना। सो मीन डिफरेंस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, और कुछ लॉग बुक में उधर लिखा होगा सब्ट्रैक्ट मीन डिफरेंस करके लिखा होगा, ब्रैकेट में किधर तो लिखा होगा, Yes, sir. यस सर राइट? अब इधर क्या करेंगे बच्चे, देखो 54 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आप 54 डिग्री ढूंढेंगे, देन 36 वाला 36 मिनट्स वाला वैल्यू ढूंढेंगे। सो आई थिंक 36 एंड 54 57 93 57 93 57 93 तो 93. 0.5793 बराबर है। 93 Yes. यस Yes. Yes. तो अभी हम लोग को 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट का करस्पॉन्डिंग कितना है बच्चा, तो 2. इट्स 2, राइट? अभी आपको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है बच्चा? Subtract. ट्रैक Subtract. एग्जैक्टली, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, राइट? तो सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलेगा ये 0.5791. अभी कोई बता सकता है सर साइन में आप प्लस कर रहे हो, कॉस में आप माइनस कर रहे हो, क्यों? सर साइन और कॉस उल्टा होता है। हाँ बच्चा, परफेक्ट आंसर, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 है, यस, साइन कॉस साइन 0 का 90 का वैल्यू 1 है। 1 है. मतलब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ते जाएगा तो बढ़िया अल्टीमेटली यू बढ़ता हैव टू ऐड Add. इंक्रीज। ऐड यस Yes. cos 0 कितना है बच्चा, 1 है। 1 cos One है. 90 कितना है बच्चा, 0 0. तो इसका मतलब आपका वैल्यू कम कम हो रहा होना है, चाहिए, इसके लिए subtract. आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। यस सर Yes, sir. Sir. बच्चा डिड यू गेट द लॉजिक? Yes. Yes, sir. Yes. यस Yes. ओके, चलो अभी cos का तो इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। एनी कंफ्यूजन हियर? No. ओके, No. सो अभी tan पे जाएंगे बच्चा, tan। अभी tan में आपको क्या करना है मालूम है, देखो tan जब है, चलो सपोज मैंने tan, इफ आई कंसिडर द एंगल टू बी 43 डिग्री 4 मिनट्स, तो कॉमन सेंस है इधर 43 डिग्री ढूंढो, देन 4 मिनट्स मतलब आपको इधर कुछ नहीं, इधर ही आना है मीन डिफरेंस पर, राइट? बच्चा समझ में आ रहा है? Yes. यस 43 डिग्री में जो 0 मिनट है उसका वैल्यू रेफर करो, कितना आता है देखो। 22. नहीं नहीं बच्चा, tan में नेचुरल टैन्स, 0.9325 हाँ 9325 बराबर है। यस Yes. 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 मीन डिफरेंस कितना है बच्चा? 22. वेरी गुड बच्चा। अच्छा आप 22 ए बोल रहे थे, ओके चलो Yes. ठीक है, फाइन। सो इधर 22 को आपको ऐड करना है, सो यू विल गेट इट एज 0.9347, दिस विल बी द वैल्यू, इज इट ओके? Yes. यस सर Yes, sir. एंड इधर भी मैंने क्या किया बच्चा, ऐड किया, याद रखना। तो मतलब साइन और tan में ऐड करना है, Yes, साइन और sir. tan में क्या करना है Yes, बच्चा, sir. ऐड करना है। Add cos में क्या करना करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इज इट Subtract ओके? करना है. Yes, sir. यस Yes, सर sir. और एक बात बच्चा, क्या मालूम है इधर, व्हाट इज tan 0 बच्चा, tan 0 0 होता है। 0 बराबर है। यस Yes. tan 45 कितना होता है बच्चा, 1 मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, बराबर है। यस Yes. Yes. बट tan 90 कितना हो नॉट जाए, डिफाइंड Undefined. Yes. क्या है बच्चा, Yes, नॉट sir. डिफाइंड मतलब इंफिनिटी है, बराबर है। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. मतलब ऑब्वियसली आप जैसा आगे आगे जाएंगे तो आपको वैल्यू जो मीन डिफरेंस है एकदम बड़ा बड़ा आता जाएगा, राइट? Yes. Yes. यस सर तो आप चाहिए तो tan का देखो, सो ऑब्वियसली आगे आगे जाते वैल्यूज बहुत बढ़ता है, राइट? Yes. यस
इज इट वेरी क्लियर बच्चा? मतलब Yes, sir. जितना Yes, हो sir. सकता है उतना लेने का। अभी आगे जाके इनकेस नहीं मिला तो जो वैल्यू नजदीक होगा, राइट, वो लिखना है, क्योंकि इसका वैल्यू इंफिनिटी तक जाता है, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. इज इट वेरी क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो साइन देखने को आ गया, कॉस देखने को आ गया, देन टैन देखने को आ गया, राइट? Yes. Reciprocal भी Yes. reciprocal. रिसिप्रोकल वो भी बताऊंगा बच्चा। आई एम मैं ऑर्डर पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो एंड ऑफ द जो डे बड़ा तुमको वाला एंगल reciprocal- दिया रहेगा तो वो फॉर्मूलाज अप्लाई करके करने का ना। हाँ, उसको 90 का अंदर लेके आके करना है। यस सर। Yes, sir. अभी बच्चे कभी कभी क्या आता है मालूम है, दे विल गिव यू सम नंबर, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, सो दे विल से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सब आता है। सपोज 0.3783 है, 0.3783, मतलब हियर वैल्यू इज गिवन, सो यू हैव टू फाइंड द एंगल। Yes. सो फिर से नेचुरल sir. साइंस पे जाओ और इसका जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो ढूंढो, 0.3783। इनवर्स फाइंड आउट करने को मैं सिखा रहा हूं आपको। यू फाइंड द क्लोजेस्ट वैल्यू। देखो बच्चा, 22 डिग्री 6 मिनट 22 डिग्री 6 मिनट्स, वैल्यू बोलो मेरे को। 3762 आ रहा है। और 6 से तो 12 का कितना आ रहा है बच्चा? सर 12 का आएगा, 12 का आएगा। 3778. 22 डिग्री, आप क्या बोल रहे हैं, 6 से कि 12? 12 12, 12 12, 12 12. minutes. वैल्यू बोलो बच्चा, वैल्यू 3778. 3778 778। तो हम लोग को 835 चाहिए। मीन डिफरेंस में 5 है क्या? देखो, Yes. 2 मिनट्स। पक्का है 2 मिनट्स? Yes. ओके फाइन। सो आप बोल रहे हो कि 2 मिनट जो मीन डिफरेंस है उसमें 5 है, राइट? Yes, ma'am. Yes. 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 अच्छा, उल्टा Yes, काम sir. कर रहे हो आप। पहला क्या कर रहे थे आप? एंगल देख के वैल्यू निकाल रहे थे। अभी वैल्यू देख के एंगल पता करेंगे। Yes. यस Yes. तो इसका जो क्लोजेस्ट है उसका पास जा रहे हो आप, देन एडजस्ट कर रहे हो। तो इधर Yes. देखो 83 है तो आपको 78 मिला, तो आपको 83 पे जाने के लिए 5 चाहिए, तो 5 मीन डिफरेंस में किधर है वो देखना है। Sir, 2 Yes, sir. minutes, ma'am. 2 2 Yes. मिनट्स में आ रहा है। हाँ, 2 मिनट्स का 5 है ना, तो ऐड किया तो कितना मिलेगा ये? 3783. 3783। डोंट यू थिंक सेम मिल रहा है? Yes. Yes. तो Yes. इसका वैल्यू क्या है? थीटा क्या है इधर? थीटा विल बी 22 कितना डिग्री बच्चा? 14 22 minutes. degree 14 minutes. 22 डिग्री 12 14 मिनट्स। 14 minutes. 10 Yes. मिनट्स। खत्म। Yes. यस सर। बच्चा ठीक है? Yes. Yes, sir. यस। ठीक है, अभी कॉस का करेंगे। चलो, प्रोसीजर सेम ही है बच्चा। सो कॉस का थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.7463। थीटा इज कॉस इनवर्स 0.7463। बच्चा करो, इसका नजदीक वैल्यू ढूंढो। बच्चा अभी सबट्रैक्ट करना है, याद रखना है, ऐड नहीं करना है। दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। बोलो बच्चा, बोलो। Sir, 41. 41 degree 42 हाँ। minutes. बच्चा 42. बच्चा एक मिनट। कॉस 41 सर डिग्री वो मेन डिफरेंस माइनस करने का कि 42 ऐड करने का? माइनस करना है बच्चा। 42 minutes. इधर बोलो 42 मिनट्स, वैल्यू बोलो 7466. 0.7466। 66. 6 तो 6 3 चाहिए, 3 कम करने के लिए। यस। 1 का 2 है। तो 3 है क्या? नो। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। नेचुरल कोसाइंस 41 डिग्री 42 मिनट्स, 41 डिग्री 42 मिनट्स। ओके, सो वी आर गेटिंग इट एज बराबर है 7466 मिल रहा है 42 के लिए, बराबर है। Yes. सर Yes, sir. हमको 6 मिनट आएगा ना?
3 मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यू आपको कम चाहिए। दिस इज 44 के लिए कितना है बच्चा, 48 के लिए ऐसा 4 नहीं हो सकता, 2 लिया तो 455 है। 4 क्या बोल रहे हो 4 बच्चा? -2 कर दिया तो 444 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। Approximate. अप्रोक्सीमेट, यस सर। हाँ -2 किया तो राइट। Yes. तो 1 Yes, बार sir. का आएगा, वन हाँ, वन अच्छा, मिनट ठीक। का आएगा, 1 मिनट। 2 मिनट्स के लिए कितना है बोला आपने? 4 आ रहा है। 4. 4 आ रहा है। कितना आता है बच्चे? 62 Yes. 0.7462 बराबर है ना? 7462, यस। याद रखना, इफ इट इज नॉट कमिंग क्लोज, मतलब एग्जैक्ट मैच नियर है तो यू शुड गो क्लोज, दैट्स इट। सर 1 मिनट का नहीं लेने का। तो 1 मिनट आएगा, 1 मिनट आएगा। बच्चा 1 minute मिनट का कितना आ रहा है वो बोलो बच्चा। 4 आएगा, 1 minute. 2 hours. 2 आएगा। 2 आ रहा है ना? Yes. तो कितना होगा, कितना होगा? 2 6 4 हो जाएगा। 64 ओके बच्चा, ऐसा रहेगा तो वैल्यू आप क्लोज लेके जाओ, बट उसका ऊपर मत लेके जाओ, आगे मत लेके जाओ, नीचे रखो उसको। 63 है तो डोंट गो फॉर 64, मेक इट 62। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हम लोग 2 ही लेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो Correct. अभी बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या करेंगे? ऐड है कि सब्ट्रैक्ट? Subtract. Subtract. नहीं Subtract. बच्चा, नहीं, इसको ऐड करना है, इसको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना। Yes, Yes. sir. बच्चा Yes, sir. Yes, आपको sir. याद है ना, हम लोग ने इसको ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। Yes. Yes, sir. यस यस। तो बच्चा Yes, sir. गलत मत करना। दिस इज 41 डिग्री 44 मिनट्स। इज इट ओके? Yes. वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर। Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो कॉस का समझ में आया? Yes, sir. Yes, Cost. sir. ओके, सो tan का, सपोज इफ आर ए tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.2357। चलो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.2357 फाइंड करो बच्चा। 7 degree 42 minutes. 7 डिग्री बच्चा, tan का बात हो रहा है, tan का याद रखना 1 पॉइंट है, वो 0 पॉइंट नहीं है, और tan का वैल्यू इंफिनिटी तक जाता है, वो भी याद रखो। नेचुरल 51 tan। degree 0. 51 degree 51 degree 0 minute. ओके बोलो मेरे को पहला, 51 डिग्री 0 minute. 0 मिनट्स कितना आया बच्चा? 1.2349. प्लस 1 मिनट होगा, 1 मिनट का प्लस क्या 1 आया? मिनट 8 आएगा, 8 8 आएगा। 8. 51 डिग्री 1 मिनट। 2 3 हाँ, 5 बराबर है 7 ना, Yes, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। Yes. यस sir. सर। आंसर Yes, क्या sir. होगा बच्चा, बताओ? 51 डिग्री 1 मिनट। 51 51 degree. degree 1 1 minute. minute. वेरी गुड, क्लियर है बच्चा? यस सर। Yes. Yes, sir. सर हाँ, नेचुरल टेंजेंट के टेबल में 46 47 वैसे वैल्यूज है ना, उसके अंदर वो 0 मिनट में 1 पॉइंट में दिया और 6 मिनट में कुछ नहीं दिया, तो उधर 1 पॉइंट लेने का कि 0 पॉइंट लेने का? एक मिनट, एक फिर से बोलो। नेचुरल टेंजेंट में हाँ वो स्टार्टिंग का वैल्यूज है ना, उसके अंदर 1 पॉइंट में दिया है और हाँ। बाकी का वैल्यूज कुछ नहीं दिया है, तो उधर 1 पॉइंट में लेने का कि 0 पॉइंट लेने का? नहीं 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 नहीं, अभी देख बच्चा, 0 डिग्री के लिए वो 3 बार्स पे देखो, 3 बार, राइट? yes. एक मिनट, ये लॉग, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, इधर गया नेचुरल टेंजेंट्स, बराबर है। तो बच्चे देखो, पहला वो 0.0 है, नेक्स्ट वो 0 पॉइंट ही है बच्चा, देखो किधर तक 0 पॉइंट है? 45 46 वो उधर से बोल रहे हैं। 45 45 46 से बात का वो 1.2 देख, पॉइंट में दिया 44 है में ना? वो 0 पॉइंट है, बट 45 में वो 1 है, 46 Yes. में भी 1 है, सर तो उसके Right. बाजू का जो वैल्यूज रहेगा ना 6 बार 12 बार, उसके अंदर 0 पॉइंट में लेने का कि 1 पॉइंट में लेने का? 1 पॉइंट है ना बच्चा, क्योंकि वो 1.00 ऐसा है, 1 कॉमन है उधर सबके लिए। यस सर, समझा। बच्चा सर क्लियर है अभी? स्मॉल एंगल आएगा, यस सर। सर स्मॉल एंगल आएगा तो 4 डिग्री 5 डिग्री, तो स्मॉल एंगल प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं।
वो बच्चे एग्जाम में वो दिया जाता है कि इट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि साइन और टैन में तुम वो लॉजिक लगा सकते हो ना, सबके लिए तो नहीं लगा सकते, Yes. राइट? Yes, sir. मतलब लॉग में तुम ऐसा नहीं कर सकते बच्चा, ठीक Yes, है? sir. आप Yes. वो क्वेश्चन में कर सकते, इधर नहीं कर सकते। इज इट ओके नाउ? हो गया सबका इधर तक? Yes, sir. Yes, चलो, sir. टैन का इनवर्स भी देखने को आ गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, राइट, सब आ गया, राइट? अभी नेक्स्ट बच्चा हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू लेंगे, राइट? एक वैल्यू, देन उसका स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब करेंगे। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. मान लो मेरा वैल्यू x इज इक्वल टू 0.6, चलो बार वाला ही लेंगे, 6254 है सपोज, 6254। पहला स्क्वायर निकालूंगा, तो आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, राइट? तो बेसिकली x इज इक्वल टू 0.65 6254 का स्क्वायर, बराबर है? सर वो Yes. दिख नहीं रहा ऊपर। नहीं दिख रहा है बच्चा? Sir, shine लाइट हो है, रहा बराबर, हाँ शाइन होता है, right? तो इसको नीचे लिखेंगे, so we will have x is equal to 0.6254, तो हमको स्क्वायर चाहिए x स्क्वायर, तो 0.6254 का स्क्वायर, बराबर है? Yes, sir. Yes. 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 नेक्स्ट केस में x क्यूब चाहिए, दैट इज 0.6254 का क्यूब। उसका नेक्स्ट वाला केस में x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.6254। उसका नेक्स्ट केस ऑब्वियसली वी वांट क्यूब रूट ऑफ 0.6254। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा क्या है करना है। सर रेस टू 4 नहीं कर सकते? कर सकते हैं बच्चा, कौन सा भी करो, क्या फर्क है? जनरल केस कर रहे हैं, ठीक है? ये करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, राइट? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चा, पहले हम लोग log x का वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ इसका log क्या होगा 0.6254 का? एक शिफ्ट किया तो 1 बार, मैंटी से 1 बार, बराबर है? तो 6254 का log निकालो। Seven nine six two. 7962. 7962, बराबर है? Yes. अभी आपको सबको पता है log x स्क्वायर का वैल्यू 2 log x है, सो अल्टीमेट इज 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बार Yes. 7962, बराबर है? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. अच्छा, sir. इसका वैल्यू देखो, 2 into 1 बार इज 2 बार, प्लस 0.7962 का वैल्यू, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखो। सर ये वाला स्टेप एक बार वापस बताओ। 1 बार 0.4924। बच्चा log x का वैल्यू ये है ना, तो इसका एक्चुअली 1 बार प्लस 0.7962 लिख सकते हैं ना। Yes. अभी 1 बार इंटू 2 बार है, अभी 2 इंटू 0.7962 कितना आता है? ऑब्वियसली 1 पॉइंट, बोलो। 1.5924. हाँ, 5924। 5924. अब ये Yes. 2 बार है, 1 है, तो अल्टीमेटली 1 बार बचेगा, 1 bar. 1 bar. डॉट 5924। इसका एंटी लॉग निकालो बच्चा, क्योंकि ये log x स्क्वायर का वैल्यू है, तो आपको x स्क्वायर ही चाहिए, तो ऑब्वियसली एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो x स्क्वायर विल बी एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 1 बार 5924। तो पहला 5924 का एंटी लॉग निकालो, बाद में 1 बार है तो शिफ्ट करेंगे। 3912. 3912. 2.912. 3912। 12. अच्छा, पॉइंट एक्चुअली इधर है, देखो इधर है, 1 बार है तो वो साइड में शिफ्ट, 0 0 पॉइंट। point. Yes. बच्चा समझा? 1 2 is हाँ, 1 2 है तो 1 2, 1 3 है तो 1 3, जो बोलेंगे आप लिखे, मैं लिखूंगा। इज इट ओके? yes. Yes, sir. अभी कोई भी बोलेगा इसको कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है। log x क्यूब विल बी इक्वल टू 3 log x, बराबर है? Yes. Yes. So it is 3 into 1 bar 7962। तो 1 बार को इंटू 3 किया तो 3 बार, प्लस 0.7962 को इंटू 3 करो,
23386. मतलब 2.3386 3 2 है 3 बार है तो 1 बार इधर भी 1 बार 3386 राइट। सर 3886 आएगा। 3886 है। 3886 बच्चा चेक कर लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यस Yes, सर 3. Yes, sir. 3886 एक्स क्यूब है तो एंटी लॉग ऑफ 1 बार 3886। अभी 3886 का एंटी लॉग निकालो और 1 से शिफ्ट कर दो, आंसर मिल गया। राइट Yes. बच्चा बताओ बताओ। 2446 0.2446 मतलब ऐसा आता है ना 2446, यस तो इधर पॉइंट होता है तो 1 बार है तो वो साइड में शिफ्ट तो 0 पॉइंट। इज इट ओके? यस सर बच्चा समझा सबको? 446 आता होगा या 444 भी Yes. आता है? 446. sir. यस सर ओके सबको ये मिला? Yes. यस सर अच्छा अभी इधर क्या करेंगे देखो, log x है राइट मतलब हमको पता है वो स्क्वायर रूट में, मतलब एक्चुअली मेरे को ऐसा लिखेंगे तो बेटर रहेगा ऐसा राइट। सो मतलब log स्क्वायर रूट ऑफ x है राइट। Yes, sir. तो Yes, ये sir. मैं log x रेज टू 1/2 लिख सकता हूं, इसको Yes. 1/2 log x भी लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली 1/2 इन ब्रैकेट 1 बार 7962 है, बराबर है। Yes. यस यस तो ये हम लोग क्या करेंगे, +1 भी करेंगे -1 भी करेंगे, Plus तो विल हैव one, 1/2 2 बार प्लस 1.7962। ये स्टेप समझा बच्चा? 1 बार है Yes. तो यस सर ए किया तो इसको डिवाइड किया तो इट विल बिकम 1 बार, प्लस इसको डिवाइड किया तो कितना होगा 1.7962 को 0 पॉइंट तो पक्का है 0.8981 0.8981 81 तो ये हो जाएगा। चलो ये रब करता हूं थोड़ा टाइम के लिए। सो इट विल बिकम 1 बार 8981। 81 तो अभी आपको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स चाहिए, तो एंटी लॉग ऑफ ये वैल्यू करना पड़ेगा, दैट इज 1 बार 8991। बोलो 8991 का 7909 79. 7909 7909 पॉइंट इधर है, 1 बार है तो 0 पॉइंट। 0 पॉइंट यस सर Yes, sir. बच्चा अभी ये काम करो, फाइंड। अभी आपको वैल्यू दिया है कि 3³ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट का है, तो वही वैल्यू दैट इज 0.6254 वैल्यू निकालो बच्चा। प्रोसीजर ऐसे ही करो। टेल मी द फाइनल वैल्यू बच्चा, क्योंकि प्रोसीजर तो वैसा ही है जैसा मैंने ऊपर किया है। सर 0.8551 आ रहा है। ओके 0.8551 ओके 0.8551 बराबर है। सर 1.843 आ रहा है Yes, sir. 1.843. 1.843 नो आया है सर 8.55 आ रहा है, करेक्ट है सर ये। 1.8 बोलो 1.85 क्या बोल रहे हो? 843 843. इतना आ रहा है? Yes. ओके ओके फाइन। सर मेरे को 0.8551 आ रहा है। 0.84854
नहीं सर 0.8551. 551 ओके, तो ये तो वही है ना, यही है, Yes. ठीक है ठीक है। ओके बच्चा, एनीबॉडी हु इज हैविंग हु इज गेटिंग डिफरेंट नंबर, कोई भी हो? अच्छा यही आ रहा है ना, चलो लेट मी चेक। सो आई थिंक 1 तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, Yes. ठीक है। सो एनीवे, सो क्या था टर्म 3 क्यूब रूट ऑफ 0.6254, बराबर है? Yes sir. 1/3 is इसको लॉग लिया तो ऑब्वियसली 1/3 लॉग ऑफ 1 लॉग लिया तो इसका क्या आएगा बच्चा? 1 bar 0.7962. 1 बार 7.962। 962. 6 तो 3 6 है तो yes. इधर 2 बार को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 बार प्लस 2.979 796. इसको 1/3 से डिवाइड किया तो 1 बार, वो तो पक्का है। इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना होगा बच्चा? 0.93206. कितना बोल रहे हो? 0.93206 मतलब 93 206 आएगा. 206 मतलब 21 ले सकते हो, 21 yes. राइट? अभी 9321 का एंटी लॉग देखो बच्चा, देन एक शिफ्ट सर कर दो 0.553 आ रहा है 0.553 8553 सर 8553 Yes sir. 8553. 8553 yes. 8553. 8553 53. यही आ रहा है ना बच्चा? yes Yes. sir. ओके प्रॉपर है, तो यही मिलना चाहिए Sir बच्चा। 8551 में. हाँ 8551 में. 8551 93 का 21 एंटी लॉग में। Sir 9320 लिया 9 approximate. नहीं देखेंगे, एग्जैक्ट देखेंगे। 0.93 है, देन 2 है, तो मतलब 8531 हो गया, सॉरी 8356 हो गया 2 के लिए। 0.85 कितना बोला मैंने? 93855। तो अभी ये भी है ना 1 का मीन डिफरेंस, तो 2 है, तो बराबर है 3 है ना मीन डिफरेंस, 1 का तो है 2। बच्चा समझ में आ रहा है? यू गेटिंग द पॉइंट? बच्चा इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी लास्ट जो बच्चा है बच्चा, वो तो ऑब्वियस है, रिसिप्रोकल का है। सो याद रखना रिसिप्रोकल में मेरे को लॉजिकली थोड़ा ये बताओ, सपोज मेरे पास एक टर्म है लाइक 1.2357 है और एक टर्म है 1/3.5628 है, राइट? तो बच्चा ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, बट मेरे को पता है ना 1 कम इज मोर, 1 More, yes. ज्यादा इज लेस। less Yes, yes. तो रिसिप्रोकल में जब जाएंगे तो आप मीन डिफरेंस को ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे बच्चा? Subtract करेंगे. Subtract. वेरी गुड बच्चा, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सपोज से 5 है, ये 5 है तो वैल्यू ज्यादा होगा, ये 6 है तो वैल्यू उससे कम, 7 है तो उससे भी कम। कुछ समझा लॉजिकली? Yes. yes sir. सर एक बार Right. वापस बोलो। बच्चा रिसिप्रोकल में 1/7 1/8 कौन ज्यादा है बच्चा? ये ज्यादा है ना। यस तो जब हम लोग इसका मीन डिफरेंस लेंगे तो आपको ऐड करना चाहिए कि सबट्रैक्ट करना चाहिए? सबट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करना चाहिए, राइट? यस हाँ, तो अभी देखो सपोज आपका पास 1.2357 है, तो आपको पता है क्योंकि रिसिप्रोकल में आप 1.2 ये 2 नंबर आएगा, देन ये 3, ये 57 है तो इसको 6 करना पड़ेगा, मानते हो? yes sir. Yes, sir. इधर भी ऐसा 3.5628 है तो लास्ट नंबर 8 है तो ये 3 हो जाएगा, लाइक दैट, राइट? Yes, sir. yes. तो रिसिप्रोकल में आप है तो 1.2 का 3 का वैल्यू आप ढूंढो, देन 6 का मीन डिफरेंस ढूंढो, कितना आता है बताओ? 1.2 का 3
8130. 8130. 0 point है ना, 0 point 130. 8130. 8130. 8130. Okay, mean difference 39. 39. 39. तो 39 ऐड करना है कि सबट्रैक्ट? सबट्रैक्ट Subtract. है ना। तो एक शिफ्ट किया 10 में से 9 1 है, सो 12 2 है, तो 12 में से 3 9 है, तो ये तो ऑब्वियसली शिफ्ट किया तो 0 हो जाएगा। तो दिस 8 0 पॉइंट से 0.809 होगा। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी 3 5 का 6 3 है, तो क्या करेंगे? 3.5 का वैल्यू ढूंढो। देन 6 है, तो 6 का वैल्यू देखो इधर। देन ये 3 है, तो 3 का मीन डिफरेंस देखो। सर ऐसा कितना? पॉइंट में नहीं है सर, 1 2 3 6 क्या पॉइंट बोल में रहे नहीं हो? रहेगा। 1/1 2 3 6 पॉइंट में नहीं जस्ट रहेगा। सेकंड, जस्ट बच्चा मैं लिख लूं, आप बोलो मेरे को क्या लिखना है। हाँ बोलो। सर 1/1 2 3 6 पॉइंट नहीं रहेगा। 1 2 3 6 बराबर है। अभी मेरा बच्चा पहला मैं इसको 1/1.236 इंटू 10⁻³ लिखूंगा। उसके बाद 1/1.236 3 को ऊपर लेके -3 लिखूंगा। देन इसका फाइंड आउट करूंगा। समझा सर, समझा। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. सर समझा। ठीक है, तो Yes. वैल्यू जो भी है तो आपको 10⁻³ को एडजस्ट करके 1 पॉइंट का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर, यस। राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So everybody followed? Any doubts बच्चा? Any doubts? बच्चा any doubts? No, sir. No, sir. सबको क्लियर है ना? कि क्लैरिटी है अभी? आप अभी इनफैक्ट साइन का कौन सा भी वैल्यू निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब रूट कर सकते हो। कुछ लोगों पे बच्चा स्क्वायर और क्यूब का पावर दिया है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, नो नॉट एन इश्यू। बट कुछ बुक में नहीं है, नो यूजुअली आपको नहीं मिलता है जब आप बोर्ड एग्जाम पे जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको लॉग से ही करना पड़ेगा। राइट? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो बच्चा हम लोग ने लास्ट टाइम पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस किया था। राइट? Yes. Yes. Yes, अभी हम sir. लोग क्या करेंगे बच्चा? ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे फॉर ए सिंगल चार्ज। मैंने आपको बोला था कि सिंगल चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, याद है? Yes. Yes. अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज डेफिनेटली फाइंड आउट करेंगे, बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मतलब देयर इज ऑलरेडी वन इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल, तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? Yes. Yes. सो थर्ड जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम having single charge, single point charge या charge in electric field, charge in external electric field, मतलब electric field already available है। Is it okay? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, लॉजिकली मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चाहे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले सकते हो, कुछ तकलीफ नहीं है इसमें। सो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद x y z एक्सिस, ओरिजिन O है। राइट? तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया इधर, सो पॉइंट को नाम दे दो A है। इतना समझ में आया बच्चा? Yes, sir. तो मान लो मैंने इधर एक चार्ज रख दिया, दैट इज Q। So as I told, there is electric field available. So ultimately एक electric field है। तो electric field का direction you can take it. It is along positive direction of x-axis. So this is going to be the direction of electric field. Means electric field already है, जिसका direction positive direction of x-axis है। Yes. Is it okay? Yes. Yes, sir. यस सर, यस। तो obviously electric field है, तो ultimately A पे potential भी होगा उसका। Yes, sir. Yes. यस। So potential at point A, I will take it as V. मतलब potential A पे ये electric field का वजह से वो V. Is it okay? Yes.
yes, Yes. ठीक है बच्चा, अभी सबको पता है ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है yes, Yes. 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 बच्चा एकदम Yes, सेंटेंस yes. ध्यान से सुनना है। मतलब ये जो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, डेफिनेटली वो वर्क डन होगा टू मूव चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Yes. 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 अभी मेरे को ये बताओ बच्चे, इधर पोटेंशियल v है ना, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा? बाय डेफिनेशन v क्या होता है? work done to bring a unit charge हाँ from बच्चा, infinity to point A. Infinity to point its origin position. electric potential at point A is defined as, बोलो बच्चा अभी बोलो, defined as Work done to bring unit charge from Charge infinity work from to done point to A. bring Bring unit Unit charge from charge. Unit infinity. charge from हाँ, बोलो। infinity to point A. charge from, अभी चार्ज तो q रखा है, राइट? Yes. Yes, तो Yes. अल्टीमेटली वो यूनिट चार्ज के बदले में आप चार्ज q ही बोल सकते हो, Yes, sir. राइट? yes sir. फ्रॉम इंफिनिटी Infinity to point A. To point A. infinity to point A against external electric field, बराबर है? Field. Yes. Yes. Yes sir. Against external electric field, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ये केस के लिए सेम है, बराबर है? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या है बच्चा? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, मतलब दोनों में वर्क डन तो सेम ही है ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वो sir. वर्क डन सेम है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल इज वर्कड अपॉन चार्ज बोल सकता हूं। तो इसका मतलब वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज है, Yes. राइट? Yes. Yes. तो अभी वही यही वर्क डन हमको चाहिए, देयरफॉर वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय क्या लिख सकता हूं बच्चा? U इज इक्वल टू W, राइट? Yes. राइट, तो U इज इक्वल टू Yes, इट्स sir. V इंटू Q, तो यही Into इसका Q. पोटेंशियल, Yes. खत्म। इज इट ओके? Yes. Yes Yes, sir. sir. एनी कंफ्यूजन? Yes sir. एनी कंफ्यूजन बच्चा? इज इट ओके? सबको सर वो समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाला वो पार्ट जरा फिर से बता बच्चा हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि वर्क डन जो भी होगा करने के लिए वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है, तो वर्क डन मिला तो वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? ओके थैंक मैंने किधर तो लिखा है, देखो ये देखो चाहिए तो WAB इज इक्वल टू डेल्टा U करके किधर तो लिखा है, वर्क डन इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई डोंट रिमेम्बर बट हम लोग ने डेफिनेटली लिखा है, राइट? Yes, sir. फाइन बच्चे, कंप्लीट करो।
But it is done. No, sir. Done, sir. Done, sir. No, sir.